बिल्कुल गांव-गांव तक जाकर अलख जगाया और एक रहने का संदेश दिया, जिसके कारण मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत अच्छा विजय हमको मिला है। विशेष रूप से हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार जी, रामदास अठौले जी और हमारे साथ की जितनी छोटी पार्टियां हैं, हम सब लोग एक साथ रहे, एक साथ मिलकर हमने ये काम किया। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि इस एकता का ये विजय है। जो हमारी महायुति थी, अभेद्य इस प्रकार की महायुति थी, महायुति का ये विजय है, ऐसा मैं मानता हूँ। और साथ साथ मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का तो आभार व्यक्त करता हूँ, उनके कारण ही हमको ये जीत मिली है। लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, जिन्होंने महाराष्ट्र में आकर कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार किया, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे नड्डा जी है, हमारे राजनाथ जी है, हमारे नितिन गडकरी जी है, इनका भी आभार व्यक्त करता हूं। हमारे जो चुनाव के प्रभारी हैं, हमारे जो महाराष्ट्र से मंत्री हैं, इन सभी का मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि पूरी पार्टी ताकत से हमारे साथ खड़ी हुई। और सबसे महत्व की बात है, हमारे नेताओं ने, हमारी पार्टी ने केवल बीजेपी की सीटों पर काम नहीं किया, हमारी पार्टी ने सारे के सारे महाराष्ट्र के जितने 288 सीटें थी, हमारे दोस्तों की सीटों पर भी काम किया। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके कारण एक बहुत अच्छा यहाँ कार्य संपन्न हुआ। हमारे भूपेंद्र यादव जी, अश्विनी वैष्णव जी, हमारे शिवप्रकाश जी, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे यहाँ पर जो हमारे सारे अलग अलग प्रांतों से भी जिन लोगों ने हमको मदद की, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारे पीयूष जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, हमारे शिवराज सिंह चौहान जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से सामूहिक रूप से हम लोग जब उतरे, तो ये सामूहिक ताकत एक ऐसी ताकत बनी जिसने दिखा दिया कि महाराष्ट्र ये मोदी जी के ही साथ है। ऐसा है, मैंने पहले ही कहा था कि मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। हमने चक्रव्यूह को भेदा है और ये कोई मैं पहले भी कह रहा हूँ, वापस कह रहा हूँ, इस विजय में मेरा बहुत छोटा उसमें मैं समझता हूँ कि सहभाग है। एक ये हमारी जो पूरी टीम है, इस टीम ने इस विजय को लाया है। मला असं वाटतं की कुठल्याही लोकशाहीमध्ये एक चांगला विरोधी पक्ष असणं हे गरजेचं आहे। त्यामुळे जे काही विरोधी पक्षाचे लोक निवडून आलेले आहेत त्यांचा आम्ही सन्मान करू। त्यांचा आवाज छोटा असो की मोठा असो, ते ज्या योग्य गोष्टी सांगतील त्या योग्य गोष्टींवर आम्ही त्यांना प्रतिसाद देऊ। पहले मराठी हो जातो फिर ईव्हीएम वरती पुन्हा कापर फोडतायत, हिम्मत असेल तर बॅलेट पेपरवर निवडणुका घ्या, आता असं विरोधक। जर झारखंड मुक्ती मोर्चा जिंकला तर तिथलं ईव्हीएम टॅम्पर प्रूफ, परफेक्ट, एकदम जनमताचा कौल, लोकशाहीचा विजय। आणि महाराष्ट्रामध्ये हे धाराशाही झाल्याबरोबर लोकशाही खतऱ्यात आलेली आहे, ईव्हीएम प्रॉब्लेममध्ये आहे, ईव्हीएम टॅम्पर झालेला आहे। मला असं वाटतं की कुठेतरी अशा परिस्थितीमध्ये आत्मचिंतन केलं पाहिजे आणि खरी कारणं काय आहेत। मला काय त्यांना सल्ला द्यायचा नाही आहे, मी तेवढा मोठाही नाही आहे, पण कधीतरी त्यांना खरी कारणं काय आहेत याचा विचार करावा लागेल। मुख्यमंत्री पदाची स्वप्न पाहिली असे राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस मधल्या लोकशाहीची हीच खरी लोकशाहीमध्ये कोणाला जनता डोक्यावर घेईल आणि कोणाला जनता धाराशाही करेल हे सांगता येत नाही। या निवडणुकीने पुन्हा एकदा ते दाखवून देईल। जनता that is citizens can bring down anyone, nobody is permanent. मागच्या वेळेस दातृत्व दाखवत भाजपाने एकनाथ शिंदेंना सीएम पद दिलं। आता सगळ्या तुमच्या लोकांच्या अनेक राजकीय नेत्यांचे बाईट्स येत आहेत की प्रतिक्रिया येतात की भाजपाला आता यश मिळालं तर भाजपाने मुख्यमंत्रीपद घ्यायला हवं। साहेब, या बाबतीत माननीय अमित भाई शहांनी प्रेस कॉन्फरन्समध्ये क्लिअरली सांगितलेलं आहे, मुख्यमंत्रीपद हे कुठल्या निकषावर नाही, मुख्यमंत्रीपद तीनही पक्षाचे नेते एकत्रित बसून ठरवतील। एकनाथराव शिंदेजी त्यांच्या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, अजितदादा त्यांच्या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत।
आणि party आमचे जे राष्ट्रीय has अध्यक्ष hold त्यांना आमचं over पार्लमेंटरी Chief बोर्ड Minister ऑथराईज with all parties of Mahajuti. Those will discuss and sign a face of Chief Minister. The results won't declare who will be the Chief Minister. सर आता देखिए, कोई तो सीएम पद क्या बीजेपी के खाते हैं सीएम पद के ऊपर कोई भी विवाद यहाँ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले दिन से ये तय है कि चुनाव जब संपन्न होगा तो चुनाव के बाद तीनों पार्टियां मिलकर इसको तय करेगी। हमारे नेता आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है कि चुनाव के बाद तीनों पार्टियां बैठेगी और इसका निर्णय करेगी। अभी मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे एकनाथ शिंदे जी उनके पार्टी के अध्यक्ष हैं, अजित पवार जी उनके पार्टी के अध्यक्ष हैं, और साथ में हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड ऑथराइज करता है। तो ये लोग बैठकर एक उचित निर्णय करेंगे, हमारे वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड से बातचीत करेंगे। जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा, इसमें कोई विवाद नहीं। बाबा आता पूर्ण रिझल्ट संपू द्या। आता आम्ही अजितदादा आता सीएम साहेबांकडे चाललो आहे, आम्ही बसून जरा पुढचा काय कार्यक्रम करायचा तो चॉकआउट करू आणि तुम्हाला नीट सांगू। डिबेट का रियल शिवसेना रियल एनसीपी वो भी एंड हो गया ऐसा आपको लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से लोगों ने अपना मैंडेट दे दिया, लोगों ने एकनाथ शिंदे जी को रियल शिवसेना के रूप में स्वीकार कर लिया है। बाला साहेब ठाकरे की हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की जो शिवसेना है उसकी लेजिटिमसी ये एकनाथ शिंदे जी को मिली है, और जो मूल एनसीपी है उसकी लेजिटिमसी अजित पवार जी को मिली है। या निवडणुकीमध्ये कास्ट मराठीत विचारतो ना, या निवडणुकीमध्ये कास्ट पोलरायझेशन करण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडीकडनं आवर्जून केला गेला, विशेषतः मराठवाड्यामध्ये आणि विदर्भामध्ये पण वेगवेगळ्या ठिकाणी अशा स्वरूपाचा प्रचार केला गेला। तरी देखील विदर्भ आणि मराठवाडा याच्यामध्ये प्रचंड भाजपाला यश मिळताना दिसतंय, याचं प्रमुख ॲनालिसिस काय? मला असं वाटतं की जेव्हा वारंवार तुम्ही एका व्यक्तीला एका पक्षाला टार्गेट करता त्यावेळी तुम्ही जे टार्गेट करता त्यातली हवा पण निघून जाते आणि त्याची तीव्रताही कमी होते आणि लोकांनाही त्याचं सत्य समजतं। लोकांच्या मनात त्यानंतर एक प्रकारची सहानुभूती तयार होते, लोकांना लक्षात येतं की चुकीच्या पद्धतीनं टार्गेट केलं जात आहे। तसंच आम्हाला महाविकास आघाडीने ठरवून या ठिकाणी टार्गेट केलं, पण मला असं वाटतं की हळूहळू लोकांनी लक्षात आलं, कारण आमचा ट्रॅक रेकॉर्ड चांगला आहे, आम्ही नेहमी पॉझिटिव्ह काम केलेलं आहे, त्यामुळे आमचा ट्रॅक रेकॉर्ड पाहून लोकांनी या ठिकाणी मतदान केलं आहे। काय सांगा, कारण की निकाल लागलाय का या निकालाचं बघताय? मला असं वाटतं की या निकालाने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना ही एकनाथराव शिंदेजींची शिवसेना आहे, किंवा एकनाथराव शिंदेजी ज्या शिवसेनेचे प्रमुख आहेत तीच Shivsena belonging to late Balasaheb Thackeray is clearly owned by Eknath Shinde ideologically. It is being proven today by the vote of audience of Maharashtra. जनतेनं अजितदादा पवारांना दिलेली आहे। सर तुम्हाला दोन फोन आले, एक Accepted Ajit Dada Pawar and has given him the authority to be in the government. आशीर्वाद घेतलाय, आईने आशीर्वाद दिलाय आणि I have taken blessings from my mother. She has blessed me for this victory, for this moment. मराठा आरक्षण को लेकर बड़ा मुद्दा बना, इसके बावजूद आपकी पार्टी बड़ी जीत यहाँ पर हासिल करी। आपके ऊपर चूंकि एक तरह से आरोप हुआ, आपको अभद्र शब्दों में आपके खिलाफ जो है आलोचना करी गई, क्या ये उस वजह से मराठा आरक्षण का जो एक आंदोलन था वो फेल हुआ और जो मैंडेट था वो कहीं ना कहीं आप लोगों के फेवर में? देखिए, मैंने इससे पहले भी कहा था कि लोकसभा के चुनाव में हमको 43.6% मिले थे, उनको 43.9% मिले थे। तो अगर मराठा समाज ने हमको वोट नहीं दिया होता तो क्या हम 43.6% पर पहुंचते? मराठा समाज हमारे साथ था, है और रहेगा। ओबीसी समाज हमारे साथ था, है और रहेगा। सारे समाज आज आप जब इसको डिसाइफर करेंगे, जब आप इसका विश्लेषण करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि सब समाज हमारे साथ में। देखिए, हर समाज की अपनी इच्छाएं होती है, आकांक्षाएं होती है, लेकिन उनको ये भी पता होता है कि अपनी आकांक्षाएं पूर्ण करने के लिए प्रामाणिकता से काम कौन कर सकता है, तो लोगों का विश्वास हम पर। सर 2019ला मला आठवतं की वर्षावर एक प्रेस झाली, त्यानंतर शरद पवारांनी तेल लावलेलं पैलवान हे वाक्य बोललं होतं आणि तुमचं आलेलं माइंडेड गव्हर्नमेंट
पाडलं गेलं होतं कालांतराने, त्याचा तुम्ही बदला घेतला आहे का आत्ता? आणि तेल लावलेला पहलवान सक्सेस कुठलाही बदला मी घेतलेला नाही. राजकारणामध्ये जनता ठरवते कोण जिंकेल कोण हरेल. कधी कधी एखाद्या जनता who decides गोष्टीचा that who will win, who will lose. नापसंती ही जनता कळवते. त्यामुळे यातनं जनतेने कदाचित नापसंती कळवली असेल आणि आमच्या बाबतीत पसंती कळवली असेल. मला असं वाटतं की याला वेगळ्या पद्धतीने पाहण्याचं कारण Depend on नाही. us आणि who we like or what we like is decided by the जनता. आपण करणार. सर, चाणक्य नीतीवरतून जी चर्चा सुरू झालेली आहे, महाराष्ट्र चाणक्य म्हणून शरद पवारांचा उल्लेख वारंवार केला जायचा, आता महाराष्ट्र चाणक्य बदलला आहे. बदलला असेल तर मला माहीत नाही. फक्त मी एवढंच सांगू शकतो की मी तरी चाणक्य वगैरे काही नाही. मी भारतीय I am not the जनता पक्षाचा चाणक्य. साधा कार्यकर्ता आहे. माझा पक्ष मला ताकद देतो. I am माझ्या just a पाठीशी उभा general राहतो. party worker. म्हणून मला हे सगळं करता येतं. आमच्या पक्षातले जे वेगवेगळे Henceforth, नेते I am आहेत, able to do all of this. तो मान्य करतात म्हणून मला पुढे जाता येतं. त्याच्यामुळे चाणक्य वगैरे नाही. म्हणून सांगितलं हे जे काही आम्ही People जिंकलो of the आहे, party, they believe in me. भारतीय जनता Henceforth, I am able to move forward and work on their कॉन्ट्रीब्युशन हे फार लहान आहे. issues. गैर कानूनी जीत ये कह रही है, संजय राउत ने स्टेटमेंट दिया है कि गैर कानूनी जीत है, इस जीत को नहीं मानते क्योंकि जनता आप लोगों के खिलाफ थी. और सर, और इसी से एक सवाल इसी पे कंटिन्यू कर लेता हूँ सर, क्या देवेंद्र फडणवीस के रूप में समंदर वापस आ गया है? जो लोग घर किनारे पे बसाए थे बह जाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि संजय राउत, इनके ऊपर मैं कभी प्रतिक्रिया देता नहीं हूँ, लेकिन आज आवश्यकता इसलिए दे रहा हूँ. मुझे ये पता है कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा जीता है तो बहुत लेजिटिमेट जीता है. वहाँ चुनाव एकदम फेयर हुआ है. वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया है. वहाँ पर ईवीएम इतना पक्का था कि वो हैक ही नहीं हो सकता. वहाँ लोकतंत्र का विजय हुआ है. और महाराष्ट्र में अगर हमको लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है तो इलेक्शन कमीशन भी बायस हो गया है. यहाँ का ईवीएम हैक हो गया है. यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हो गई है. देखिए, कभी ना कभी आत्मचिंतन करने की आवश्यकता होती है. जो आत्मचिंतन नहीं करते ज़िंदगी में वो समाप्त हो जाते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि कभी ना कभी आत्मचिंतन करना चाहिए और इस प्रकार से वो बात करेंगे तो क्या लोगों का विश्वास बैठेगा? चलो, थैंक यू.